And तो and my second question हाँ would be, how was your feeling working with one of the most underrated, super talented, creative actor of Indian cinema, Javed Jaffri? Means, जावेद how जाफरी। was it? यार देखो, ये हाउस एट वगैरह बहुत अलग चीज Means आपके बहुत अच्छे है। relation है, but people should हाँ know. Means मतलब I think he get much less appreciated than he should have been. आई थिंक वो जो हम लोग हमेशा बोलते हैं लेस अप्रिशिएटेड ना, वो बड़ा क्रेजी सा लाइन है। अगर हम लोग बोल रहे हैं लेस अप्रिशिएटेड और हम लोग सब बोल रहे हैं कि अरे बहुत गजब के आदमी है, तो एग्जैक्टली सच्चाई क्या है? हम्म, मुझे ये लगता है कि अ, हमको और ज्यादा देखने को मिलना चाहिए। हम्म, जावेद भाई, हमको और ज्यादा देखने को मिलना चाहिए। he's a crazy actor and a talent, like कुछ अलग ही लेवल का टैलेंट है। तो उनके हर जो पहलू है ना, वो हमको देखने को मिलना चाहिए। कॉमेडी तो कॉमेडी है, सीरियस है तो सीरियस है, करेक्ट। बहुत सारी चीजें हैं। वो आदमी डार्थ वेडर का भी वॉइस है और मिकी माउस का भी वॉइस है। दुनिया के किसी देश में कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट वो नहीं है जिसने मिकी माउस भी किया और डार्थ वेडर भी किया। ठीक है, वो जावेद भाई ने, और डॉन कार्नाश किया है। शेर खान, टेल स्पिन में शेर शेर खान की खान किया वॉइस भी उनकी है, टेल स्पिन में उनकी शेर थी। खान किया है। हम्म, तकाशी कैसल, जंगल बुक में तो उन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं। देन द इनक्रेडिबल्स में उन्होंने को-राइट किया है पूरा हिंदी वर्जन ऑफ इट, एंड ही आल्सो प्लेड द विलन इन द इनक्रेडिबल्स फर्स्ट फिल्म। तो जीनियस है यार वो, मतलब आदमी ही जीनियस है। मुझे लगता है कि मैंने सलाम नमस्ते दोबारा तिबारा थिएटर में जाकर के सलाम सिर्फ नमस्ते यही किसी को याद नहीं है, सलाम नमस्ते किसी को याद नहीं है, एग्जैक्टली याद है। जबकि तो उसी हाँ, तरीके वो से बता देता मतलब है कि आदमी कितना टैलेंटेड है। हाँ एग्जैक्टली। कई मतलब हम लोग सारे सलाम नमस्ते में, मैं बस अपना ही बता रहा हूँ, जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि हम लोग कॉलेज के सारे लड़के गए थे देखने के लिए मूवी, और सबको हंसी आ रही थी इस बात पे कि वो सॉरी बोल रही है और उनका रिएक्शन ऐसे आ रहा है, लेकिन मैं एक अकेला बंदा था जो मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था ये फिरोज खान की मिमिक्री हो रही है। बाकी किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ मेरी हंसी नहीं, सिर्फ और वो इसलिए ना नहीं रुकी एक कि चीज हाउ होता है। वेल ही इज डूइंग फिरोज खान, ठीक है, और सबको इसलिए हंसी आ रही थी कि क्या सिली सा कैरेक्टर है ये, मतलब सबके नहीं हंसने यार, के आई लिए ऑलवेज कंसीडर माई सेल्फ ब्लेस्ड यार, मतलब ऑनेस्टली Yeah, कुछ जगह हैं जहाँ मैं बोलता हूँ यार मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। correct. और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होता कि द पीपल आई लुक्ड अप टू, आई गॉट टू वर्क विद देम एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम देम। लाइक जावेद भाई से बहुत प्यार भी मिला। काम तो ठीक है, काम तो बहुत लोग करते हैं ना, बट जो प्यार मिला है वो अलग है, वो अलग ही लेवल है। तो क्या एक्सपीरियंस रहेगा यार, मतलब पहली बार और आप ये हमने फिल्म बेस्ड शो किया, फिर दूसरा शो किया, फिर मेरे ख्याल से मैं ही हूँ जो थोड़ा गड़बड़ है उस रिलेशनशिप में। उनकी तरफ से प्यार ही है। तो इतना प्यार है कि उन्होंने आपके शादी के एनिमेटेड ग्रीटिंग कार्ड में भी वॉइस ओवर करके दिया। हाँ, वो तो यार मतलब क्या ही बोलोगे, प्यार ही है वो, और कुछ नहीं। That's good. मतलब ये फिल्म भी उन्होंने ऐसा ही, आई सेंड हिम द स्क्रिप्ट, ही सेड कि हाँ बता दो कब कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा भी नहीं वो कौन सा रोल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जस्ट एक दिन घर बुलाया, वो सुना दे एक बार, तो मैंने पढ़ तो लिया है, बट व्हाट इज योर विजन। आई गिव हिम माय विजन, ही रियली एंजॉयड इट, ही सेड मैं करता हूँ। तो वो कितने दिन चाहिए, 2 दिन चाहिए, ठीक है 2 दिन। बट वो प्यार और वो ट्रस्ट उनका है हमेशा से। तो मेरे लिए भी प्रेशर है ना कि किसी का बहुत ट्रस्ट हो तुम्हारे ऊपर ना, तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर पहले ही बिल्ड हो जाता है। तो संजय मिश्रा के साथ भी हुआ कि आई नरेटेड द स्क्रिप्ट टू हिम। इससे पहले मैं उनको कभी मिला नहीं था, पहली बार मिला उनको नरेट की। उन्होंने अपना पूरा ट्रस्ट का टोकरा उठा के मेरे सिर पे डाल दिया कि हाँ तू बोल रहा है सही करेगा, चल कर। वो अभी जब तुम्हारे एक्टर्स बोल रहे हैं चल तू जो बोलेगा करेंगे, तो फिर प्रेशर बिल्ड होता है भाई, बहुत लेकिन बिल्ड होता है प्रेशर। आलोक भाई वही है ना, एक्टर्स का पूरा भरोसा आप पे था, आपकी स्क्रिप्ट पे था, तभी द थिंग टर्न्ड आउट टू बी गुड, राइट? बिकॉज़ दे रिलाइड ऑन बट व्हाट एक्टर्स को विजन यू समझ में हैड। आ जाता है कि इसने मेरे बारे में सोच के लिखा होगा, मुझे ऐसा लगता है। इंट्यूशन होता है ना एक्टर्स का, तो दे नो कि दे हैव अ लॉट टू हैव फन विद, राइट? और शॉर्ट फिल्म है यार, मतलब क्या ही कितना ही दिन ले जाएगा हमारा, 2 दिन ले जाएगा ज्यादा ज्यादा, क्या करेगा, हक देगा, उससे ज्यादा क्या। तो ये है यार, मतलब एज आई सेड कि बढ़िया। सो आलोक भाई, 2 सवाल हैं, लेकिन ये कॉमिक बुक स्पेस की तरफ है। पहला सवाल मुझे लगता नहीं है कि हम लोगों ने इसको क्लियरली आंसर करा है, वो है कि
क्यों है डोगा कब रिलीज हो रही है, या फिर उस पे कितना काम हो गया है? मीर सोएब अली का सवाल। यार क्यों है डोगा का सीन ये है कि एक तो आर्टिस्ट दूसरा उसमें लगेगा, दूसरा चीज क्या है कि राजकॉमिक्स बाय संजय गुप्ता में साइज चेंज हो गया, तो एक्सटेंशन वगैरह सब करना पड़ेगा उसके बाद पर। हम्म, अम, मैं वैसे भी मतलब थोड़ा मेरे मन मर्जी से चलने वाला इंसान हूँ, जो कि कई बार गड़बड़ होता है जब आप डेडलाइन पे काम करो। मतलब कॉमिक्स में पैशन के लिए कर रहा हूँ, हम्म, तो मुझे भी उसमें समझने और सोचने की जरूरत है कि अगर मैं पैशन के लिए कर रहा हूँ, क्या मैं मेरी लाइफ का 1 महीना निकाल के सिर्फ कॉमिक्स करूँ? तो वो डिसीजन मेकिंग बाय गॉड्स ग्रेस नाउ आई एम इन एन एज एंड आई एम इन अ स्पेस वेयर एक एक मैं काम में इनके साथ सोचता हूँ कि हाँ महीने में साल में मैं 2 महीने सिर्फ कॉमिक्स को दूंगा, तो वो मेरी तरफ से तो हो जाएगा, आगे देखो क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं लाइन में। क्यों होगा इज लाइक एक छोटा सा क्लॉग है, वो होगा नहीं होगा कोई मतलब नहीं है, हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। ओके। तो आलोक भाई, उस कहानी को भी मुझे रीएडिट करना पड़ा है, हम्म, तो मैं रीएडिट किया है मैंने। संजय सर के लिए कहानी मैंने लिखी है अभी अल्फा के लिए, आई होप दैट गेट्स पब्लिश्ड, तो वो है एक, उसके लिए भी उनको मैंने बहुत त्रास दिया है, लेट्स सी ये है। तो देखो आलोक भाई एक हो क्वेश्चन जाए है। तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। You have been on both sides, मतलब मैं बोलूंगा you have been a publish, you have published comics और एक comics fan भी हो, right? तो मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब लुकिंग एट द करेंट सिचुएशन, लाइक जो भी हमारी कॉमिक्स इंडस्ट्री है, राइट, हम जैसे मिडिल एज मैन अगले 10 साल 15 साल चला पाएंगे, उसके बाद क्या फ्यूचर है? आर द न्यू, मतलब नए बच्चे आ रहे हैं नहीं क्योंकि चला पाओगे 10 10 15 साल में, मतलब बहुत मतलब वर्स्ट केस, बहुत वर्स्ट ज्यादा केस, पॉजिटिव हो। वर्स्ट केस, वर्स्ट केस, हाँ हम लोग जो वो होता है ना जुनूनीपन, चलेगा चलो कुछ चलेगा धीरे धीरे खत्म है, नहीं लेकिन जो चलेगा, नई, नहीं चलेगा, तुम सब थक चुके हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सारे रीडर्स थक चुके हैं, जाके किसी भी ग्रुप में देखो ना, तो ये नए सब रीडर्स थक चुके ज्वाइन हैं। करने के लिए पब्लिशर्स ट्राई कर रहे हैं कि या फिर हमारे सर पे ही चलाएंगे उसके बाद खत्म? व्हाट्स योर? नहीं मुझे नहीं लगता तुम्हारे मेरे भरोसे ये इंडस्ट्री का कुछ भला होने वाला हम्म। है। जो भी पब्लिशर सोच रहा है कि तुम्हारे मेरे भरोसे होने वाला नहीं है, नहीं वो पब्लिशर मेरा, बहुत लंबा सरवाइव नहीं करेगा। नहीं आलोक भाई मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आर पब्लिशर्स ट्राइंग टू गेट न्यू रीडर्स हुक्ड टू या कॉमिक्स इंडस्ट्री, डेफिनेटली या यार, हमारे साथ खत्म हो जाएगी इंडियन कॉमिक्स नहीं इंडस्ट्री? नहीं नहीं होगी इतना 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 भी नहीं है भाई। डॉगमैन आज की डेट में सुपरमैन से ज्यादा बेच रहा है, वो हाँ, राइट? डॉगमैन ज्यादा वो बिक तो रहा है है, ही, हाँ, कैप्टन अंडरपैंट्स ज्यादा बिक रहा है, करेक्ट। ठीक है? हम्म। तो आपको रीडर्स को वहां जाके पकड़ना पड़ेगा, नॉस्टैल्जिया पे नहीं होने वाला है कुछ। सो ये मतलब इंडियन कॉमिक्स जो पब्लिशर्स है, आर दे इवन ट्राइंग टू डू, आपका क्या टेक है, आर दे इवन ट्राइंग टू डू दैट और नॉट? सब कर रहे हैं यार कोशिश, कोई भी क्यों करेगा, मतलब बिजनेस क्यों करेगा, बिजनेस करेगा क्योंकि उसको सर्वाइव करना है, राइट? करेक्ट। समाज सेवा के लिए कॉमिक्स कोई नहीं बना रहा है। नहीं समाज सेवा के लिए तो नहीं है, बट सीइंग द सिचुएशन जो हमें फीडबैक मिलता है कि 500 कॉपीज भी नहीं बिकी, ये भी नहीं बिकी, तो वी थिंक कि ऐसा तो नहीं है वी आर द ठीक लास्ट है यार, जनरेशन जो मार्वल 90s में बैंकरप्ट हो गया था, डीसी 3 बार बिक चुका ना, चल रहा है ना वो अभी भी, ये भी चल जाएगा। कोई आएगा, कोई अपना डॉगमैन लेके आएगा, फोड़ेगा आके, जैसे बाकी चीजें आई और उन्होंने फोड़ दिया, तो डॉगमैन आके फोड़ देगा, उसमें क्या है, हमारा एक डॉगमैन बनेगा। दूसरी चीज है कि बच्चे के सामने डॉगमैन ऑलरेडी है, एक्सपोजर है, तो तुमको उतना अच्छा होना पड़ेगा, करेक्ट। हम्म, राइट? अगर मुझे 1200 रुपये में वॉचमैन मिलता है और 1200 रुपये में कोई और इंडियन कॉमिक्स मिलता है, तो मैं क्या पढ़ूँ? वॉचमैन पढ़ूंगा। बुकशेल्फ बुकशेल्फ का जो बैटल है वो रियल टाइम है ना, हम्म, कि मुझे सब कुछ मिल रहा है यार, मतलब ये पूरा अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स यहाँ रखा हुआ है, तो ये मुझे मिल रहा है अमेजोन पे, इसके सामने मैं क्या खरीदने जाऊंगा? हम्म, ठीक है, मैंने तो बहुत पहले खरीदा था जब ये चीजें आ रही थी। न्यू रीडर्स, व्हाट विल दे डू? Go and they'll read, yeah, they'll read good stuff now. I'm not saying Hindi comics are bad, the bad stuff है, बट दे हैव टू कम अप विद गुड but क्वालिटी। आपको वहाँ कहीं जाके फोड़ना पड़ेगा, आपको अपना डीकेआर बनाना पड़ेगा, अपना वॉचमैन बनाना पड़ेगा, बना भी लेंगे लोग, बट वही है कि हम उस जगह फंसे हुए हैं जहाँ नॉस्टैल्जिया का एक बैगेज है जो बहुत बड़ा है, और हम उससे निकल के नया कुछ करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग नहीं हैं, मुझे याद है रविराज ने 12 लोगों के नाम बताए थे, 12 पब्लिशर्स के, और इंडस वर्स का नाम वो भूल गया था, तो 13 पब्लिशर्स हैं, राइट? तो 13 पब्लिशर्स हैं,
और हम 13 प्रोड्यूसर्स में भी बच्चों को अपनी किताबों की तरफ नहीं खींच पा रहे हैं, तो फिर किसी ने उठना होगा, किसी ने संभवामी युग करना पड़ेगा और वो बच्चों को अपनी तरफ लेके आएगा। टिंकल बिक रही है आज भी, राइट। इनफैक्ट टिंकल ज्यादा अग्रेसिवली बिक रही है पहले से, पिछले 10 सालों से ज्यादा बेटर बिक रही है। तो वो एक ब्रांड का ट्रस्ट है जो राचौनिक के साथ है टचवुड, तो अल्फा के साथ वो ट्रस्ट है। तो हो सकता है आपको शायद वो किताब नहीं जम रही हो, अगर बच्चों को जम रही है तो पढ़ने दो। जैसे मुझे डॉगमैन पसंद है, मैं पढ़ता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। आई एम वेटिंग फॉर माय सन टू ग्रो अप सो आई कैन रीड इट। नहीं मतलब डॉगमैन मैं इज मतलब सारी चीजें पढ़ता हूँ। डॉगमैन हाँ? हमें थोड़ी सी नॉनसेंसिकल लगेगी या नो माय डॉटर आल्सो पता लव्स नहीं, तुम डॉगमैन। पढ़ो, शायद मैं तुमको अच्छी लगे। अरे मैं नहीं, हम पढ़ता लोगों हूँ, ने पढ़ी हुई है, मेरे मैंने घर और पे पूरा दुग्गल साहब कलेक्शन ने है। अपने बच्चों के लिए ही पढ़ी है डॉगमैन और मुझे तो कैप्टन बहुत मजा आता है, मुझे अंडरपैंट्स। जेरेमी स्टिंटन तो बहुत मजा आता है पढ़ने में। तो मैं मैंने तो बहुत अपने पढ़ता हूँ। देखो यार, सीधी बात है कि मेरी ऑडियंस जो है ना, वो 6 से 8 साल के लड़के हैं, राइट। ठीक है, एनिमेशन में। आई नीड टू नो हाउ दे थिंक, फॉर दैट आई नीड टू थिंक लाइक एन 8 ईयर ओल्ड। राइट, उसमें आई सिंपल नीड लॉजिक यूज किया है, जैसे वो डॉगमैन क्यों बना, डॉग का आधा पार्ट मैन का आधा पार्ट बन गया डॉगमैन, हु नीड्स द मोल्ड। मेरे बेटे ने हाँ, पहले इंडिया में ही वो करोगे तो बोलेगा अरे गणेश से कॉपी किया है मेरे बेटे ने यहाँ पे पढ़ करके ये सेंटेंस बोला है हाँ, कि ये तो तो वही है ना, डैडी, ये तो पूरी हम गणेश की पहले कॉपी है जाके ये। ये सब चीजों में घुसते हैं, हम इन चीजों में घुसते हैं, हम उस जगह नहीं जाते जहाँ हमें जाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि क्यों मजा आ रहा है इसको। करेक्ट। वर्ड प्लेज हैं, सिंपलर स्टोरीज हैं, डार्क है यार। डॉगमैन ऐसा कुछ बहुत लाइट हार्टेड नहीं है इतना, हाँ, वो कभी पूरा बहुत डार्क हो डार्क है जाता वो। है, या बहुत डार्क हो जाता है। उसमें एक कैट बॉय भी है, हाँ, वो कैट वो बॉय है, कैप्टन थ्रू आउट अंडरपैंट्स है। नॉनसेंसिकल है। हाँ, और तो पूरा मतलब वो जेल से बट भागने की फिराक में ही रहता है। कैटमैन में एक स्टोरी है जिसमें वो एक फैमिली है दैट गेट्स अबैंडन्ड बाय द फादर एंड दे गो टू अ होमलेस शेल्टर। या So they go and touch upon those really tough and harsh realities of life. तो हम कैसे Correct. करें? हमको वो करना पड़ेगा ना, हमें वो स्टोरीज ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। करेक्ट। You always go the easy way out कि यार ऐसे कर लेंगे, ये कहानी बन जाएगी। काम करना पड़ेगा यार। आई थिंक वी नीड टू मतलब वो कहते हैं द इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री में मतलब थोड़ा सा somebody has to take some little risk और नए ऑडियंस की तरफ जाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एग्जिस्टिंग और नॉस्टैल्जिया की फीलिंग। हाँ, वो है। Yeah, absolutely. मुझे लगता है कि क्रिएटर्स में फीमेल क्रिएटर्स का एक ये होना चाहिए, आगमन होना चाहिए। Correct. वो वॉइस हमारे यहाँ बहुत मेजरली मिसिंग है। They bring along a lot of softness and innocence in the story. तो मुझे लगता है वो भी एक जरूरत है। दूसरी चीज मुझे लगता है कि छापो, मतलब जितने टाइटल्स हैं छापो, भर दो Yeah, मार्केट, कुछ तो चलेगा ना। श्योर। correct. यू नीड टू थ्रो तो लाइक 100 थिंग्स ऑन द वॉल, उसमें कुछ तो स्टिक करेगा। इसी इसी के आलोक। रिलेटेड एक सवाल है, दुग्गल साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि श्योर श्योर बाबा। who is that one artist or author, sorry, artist and writer in Indian comic space who you never got to meet him and who is no more, लेकिन आप अपनी विशफुल थिंकिंग में आप ऐसा उम्मीद करते हैं कि शायद मैं इनसे बहुत है जाकर यार, के बहुत काम है। करता। उसमें शेहाब है नंबर 1 पे तो। आई रियली वांटेड टू मीट हिम। शेहाब जी हैं, उनका बड़ा फैन हूँ, उनका काम मुझे बहुत पसंद है। आई रियली विश कि उनको मिल पाया होता। तो शेहाब हैं, प्रताप मलिक हैं, उनको मैं मिल नहीं पाया। Right. बेदी जी हैं, उनको मैं मिल नहीं पाया। काफी लोग हैं यार, काफी लोग। चित्रक हैं, मुझे पता नहीं वो भी हैं या नहीं है, मगर उनको मैं मिल नहीं पाया। सुधीर तेलंग से मेरी बातें होती रही, मगर मैं उनको मिल नहीं पाया। प्रदीप साठे को मैं मिलता रहा, उनसे बात होती रही, लेकिन उनका इंटरव्यू नहीं कर पाया। तो ऐसे कई लोग हैं यार, मतलब एक दो नहीं। राम आलोक भाई। वायरकर जी, नीरज वर्मा जी का इंटरव्यू मैं नहीं कर पाया, हालांकि हमारी बातचीत होती रही। राम आलोक भाई। वायरकर, बहुत राम सारे वायरकर लोग। सर को मैं नहीं मिल पाया। उनके बेटे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, संजीव वायरकर। इज अ लेजेंड इन एनिमेशन स्पेस। तो संजीव इज अ वेरी गुड फ्रेंड, बट राम सर को मैं नहीं मिल पाया। और कौन है? बहुत नाम है यार, कितना ढूंढोगे। विजय कदम साहब को मैं नहीं मिल पाया। His Okay. son is a very close friend of mine, हर्षवर्धन कदम, बट विजय सर को मैं नहीं मिल पाया। बहुत नाम Okay. है, कितना गिन तो बाबा अराउंड 2 आवर्स हो दुग्गल गए हैं, साहब, तो आलोक भाई 2 घंटे के करीब हो गया, खूब मजा आया, हमने आपसे खूब सारे चलो। सवाल पूछे। फेसबुक
अपनी फेसबुक की जनता के भी काफी सवाल हैं, सो आई जस्ट गो ओवर थ्रू निपटा ऑल लो, ऑफ देम। फटाफट निपटाओ। आपको रिएक्ट करना नहीं करना है, कुछ होंगे हम मेरी लोगों ने पूछ मेरी लिया है। मेरी कहानी को काट देना, मेरी कहानी बहुत लंबी है। मैंने नहीं, डिस्कस वो किया था, अच्छी 20 लगी 22 हम लोगों मिनट को की, कहानी, वही वो तो नहीं मेन है, कर वही तो सकती। मेन है, वही तो मेन 20 है। 22 वो मिनट तो की अच्छा है। है, अरे चल रहा, वही तो दैट्स मेन है। एक्सक्लूसिव। तो आई जस्ट चलो। स्क्रॉल थ्रू ऑर्डर्स, अगर आंसर हो चुका है फील स्किप इट, और अगर आपको नहीं हम्म, करना है तो फिर यू कैन, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अभिषेक मिश्रा भाई का क्वेश्चन है स्टंट वन के से रिलेटेड था कि स्टंट वन कब आएगी। तो हो गया ना से डिस्कस, हो वो गया, हमने दे दिया वो जवाब। AKD का ईयर वन से है, इंडस वाज ईयर वन से रिलेटेड क्वेश्चन था। वो भी व्हेन हो गया, हेनेन भाई का सरताज से कब मुलाकात, तो आई वो थिंक भी वी हो गया। यू ऑलरेडी वो आंसर्ड। भी कर लिया। चंदन विश्वकर्मा और अभिषेक मिश्रा का क्वेश्चन था रिलेटेड टू चित्रकथा, फायरफ्लाई 2 एंड बुलेट प्रूफ आनंद। सो फायरफ्लाई 2 चित्रकथा, देखो मेरे हाथ में नहीं है, फायरफ्लाई 2 का प्रोड्यूसर कोई और है, करेक्ट, तो मुझे नहीं पता वो कब होगी, होगी भी नहीं होगी, मुझे नहीं मालूम। ओके, When it was launched, it garnered a real nice, reaction. I don't राइट। know कब होगी, होगी नहीं होगी, जब भी होगी मैं उसमें इन्वॉल्व होऊंगा कि नहीं होऊंगा, कुछ भी पता नहीं। नेक्स्ट मी शोएब अली का क्वेश्चन क्यों है डोगा से था, वी हैव आंसर्ड। अभिषेक शर्मा भाई का क्वेश्चन है कि आप रायपुर कब आ रहे हो। ये कोई मतलब है यहाँ पे करने का? देखिए आया हूँ, एक आध महीने में आता हूँ। अभिषेक भाई वो 1-to-1 आप बात कर लीजिए। हाँ, मैं एक 1-to-1 बात करूँ। क्षितिज भाई का क्वेश्चन है अलायंस पे आपके जो थॉट है। आई नो यू मुझे आंसर्ड अच्छी कि लगी, अच्छी मुझे लगी। अच्छी लगी। मुझे मुझे यही है कि यार मतलब हम बहुत जज करने बैठ गए उस चीज को। जितने लिमिटेड क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज के साथ बनी है, हम्म, ठीक है, नहीं जमुनी तो आगे बढ़ जाओ ना, मतलब उस पे जाके उसका मुझे नहीं लगता किसी चीज पे ट्रिप करने का कोई मतलब नहीं होता है। ओके, ट्रिप करके क्या हो जाएगा, वो अच्छी हो जाएगी, वो तो बन गई ना, प्रोडक्ट तो बन गया। अब बोले यार ये मेरा ध्रुव नहीं है, ये ध्रुव इतना कॉमेडी नहीं करता है, बट आई वाज ओके विद ध्रुव का ये पर्सोना भी मुझे बुरा नहीं लग रहा था। इनफैक्ट तिरंगा उनका सीनियर निकलता है, वो अपने आप में एक मजेदार सा ट्विस्ट था। आई वांट टू सी दैट, आई मीन मार्वल के जो पुराने रीडर्स हैं वो बोले यार अल्टीमेट्स में ये सब अलग क्यों हो गया, तो वो बात हो गई ना। हाँ अलग है तो है, सो इफ यू डोंट लाइक इट जस्ट मूव ऑन। सो बेसिकली यू वांट कि मतलब आपका वो सजेशन है जैसे मार्वल की कॉमिक्स और मूवीज अलग सेपरेट यूनिवर्स है, रीडर शुड ट्रीट इट दैट वे, करेक्ट। और मतलब जरूरी है कि नई ऑडियंस आए वो पढ़े, वो क्या मतलब आप फिर वो सर्कस जलवाओगे, फिर आप बोलोगे अरे ये तो यहाँ से आया है, ये तो वहां से हुआ है, वो नहीं करना ना। नया ओरिजिन आ गया ना, उसका एक नया पर्सोना निकल के आ गया ना गुरु का, ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है। मतलब मैं जब डोगा कर रहा था, लिख रहा था, मेरे डोगा में बहुत सारी चीजें थी ऐसी जो एक्चुअल कॉमिक में नहीं है, पर मुझे लगता है वो अगर फिल्म बनेगी तो उसको वो चीज देनी पड़ेगी ना। वो मैं स्टंट का जब स्क्रीन पे लिखूंगा फिल्म का, तो वो थोड़ी मतलब 100% कॉमिक के ऊपर बेस करके थोड़ी लिखूंगा मैं उसमें। फिर क्या मतलब है? फिर तो कॉमिक्स पढ़ लेगा ना आदमी, तो फिल्म क्यों देखने आएगा। फिल्म नीड्स टू हैव अ डिफरेंट aspect and it needs to add new dimensions to the character। मतलब अडाप्ट, किसी चीज को अडाप्ट करना अपने आप में एक कला है। करेक्ट। वो अडेप्टेशन में चीजें बदलेंगी ही बदलेंगी, वो बदलना चाहिए उनको। वही देखना है आपको तो प्रतिशोधी वाला पढ़ लो, उसका मोशन कॉमिक बना के भी देख लो, सफायर एनिमेशन में बन जाएगा। फिर अलायंस क्यों देखना है तुमने, ऐसा है, वर्क करता है अपनी जगह में, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें वर्क नहीं कर रही होंगी किसी के लिए। मुझे तो वो जब ध्रुव वो शूट करता है टेजर, मुझे बड़ा मजा आया उस चीज को देख के। मैंने कहा यार ये काफी अच्छे से किया हुआ है, क्लीन हुआ है, इफेक्ट बहुत क्लीन है, मजा आया उसको देख के। वो शॉट भी बहुत बढ़िया आया था, एकदम ऑर्गेनिक लगा बिल्कुल। मतलब मुझे ये लगा कि क्षितिज की जो एंट्री है वो बहुत ही किलर है, उसकी आधी किलर डोगा और ध्रुव को मिल जानी चाहिए थी। ध्रुव की भी एंट्री ठीक ठाक ही है, डोगा को थोड़ी बेटर एंट्री हो सकती थी, क्योंकि उस जगह में डायरेक्टर कितना मुश्किल में था हमको नहीं पता, उस जगह में क्या हो रहा था हमें नहीं पता, तो उतना तो लीवे देना पड़ता है। सो वील मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित गुप्ता का है, इमॉर्टल ऑफ इंडिया का रिलीज कब है। वो ये वीकेंड में जाने वाला था इनके पास, क्या नाम है अपना, कॉमिक्स अड्डा के पास। ओके। वो कुछ हमारे क्रिएटिव्स के सिग्नेचर की वजह से फंस गया। मैं भी बीमार पड़ा हुआ हूँ अभी, मतलब वायरल है, इस वजह से मैं भी नहीं निकल रहा हूँ। मैंने साइन किया और वो आपके पास पहुंच गई, तो आपके घर में कहीं वायरल ना हो जाए, तो 1-2 दिन के अंदर मेरे सिग्नेचर की वजह से अटकी हुई है, मैं निकलवा दूंगा, हो जाएगा अगले वीक में, सबको मिलने लगेगी। एंड इट्स वर्थ द वेट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। ये अलग कवर है, ये रेड कवर है, कॉमिक कॉन वाला येलो कवर है, तो जो भी है सब कलेक्टेबल है, 100 पीसी ये प्रिंट हुई है, मेरे अपने पास नहीं है कॉमिक कॉन वाला वर्जन, तो हमारा संभाल के आदमी भी रखिए, इंडिया बाद में पहुंचा ब्लैक हुआ करने है। में मदद।
हाँ हमारा हमारा ब्लैक हमें तो करने मिला में नहीं है, मदद आई। हमारा भी हमें मिला नहीं है। मेरे पास ही नहीं है यार, मेरे पास नहीं है कॉपी। मैं ये रेड वाले में एक्स्ट्रा छपवाई है 10 कॉपीज, तो मैं मेरे पास रखूंगा रिकॉर्ड के लिए। और कॉमिक कॉन वाला तो पूरा सोल्ड आउट हो गया था, तो हमको जब तक पता चला सारा सोल्ड आउट हो गया है, इंदिरा भाई का रात तब में तक 1-2 देर हो बजे, चुकी थी। इंदिरा भाई का रात में 1-2 बजे मैसेज आया, नींद में था, ले लो ना, ले लो। हाँ, तो अगला आई होप क्वेश्चन कि तुम लोगों को पसंद आए। हाँ, अगला क्वेश्चन अनुराग भाई का है, डैंक से रिलेटेड, रूल 0 क्यों है? रूल जीरो मेरा डाला हुआ ही नहीं है, रूल जीरो पंकज विजय वर्गीय का डाला हुआ है। अनुराग भाई आप किस, वो अब उस उनसे टाइम में उसको लड़िए। हमने थोड़े दिन के लिए एडमिन बनाया था, उसने सब रूल्स डाले थे विच आई फील वर्क्स। मतलब जो फालतू के मीम्स हैं वो भी बचे रह जाएं कचरा, उससे तो अच्छा हट गया। कुछ अच्छे मीम्स मर जाते हैं इस चक्कर में, तो ठीक है यार, कोलैटरल डैमेज है। अब जो लोग देख रहे हैं और जिनको मालूम नहीं डैंक क्या है, वो कॉमिक्स वर्ल्ड का इल्यूमिनेटी के है ग्रुप है, सब कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन सजल भाई का ही था, हैरी पॉटर से रिलेटेड, जिसको सजल भाई हमने काफी ज्यादा फोकस सरलता में से रखा जवाब और दे दिया। काफी फोकस में दिया, काफी बैंडविड्थ दिया। क्या बोला सजल ने मुझे सवाल, भाई क्योंकि व्हाई डोंट यू लाइक हैरी पॉटर एंड पॉटर हेड्स, उस पे अरे डिस्कशन यार हो मैंने चुकी है। देखी नहीं पढ़ी नहीं, मैं डिसलाइक कैसे करूंगा? हम्म, मतलब उसके लिए मुझे कॉन्टेक्स्ट तो समझ में आए, मैं पढ़ूंगा। मतलब कभी कभी मेरी वाइफ बोलती है चलो देखते हैं सारी हैरी पॉटर, मैं किसी दिन देखूंगा। एक दो फिल्में मैंने देखी, मतलब वो आउट ऑफ ऑर्डर देखी हुई है, ऐसा कुछ बहुत किलर मुझे लगा नहीं ना। ठीक है, तो एक टिपिकल हीरो जर्नी है और हो गया। मतलब मुझे मुझे वो एक्साइटमेंट रहा नहीं हैरी पॉटर को लेकर, तो मे बी वो रीजन होगा। मुझे बहुत लोगों ने बोला पढ़ के देखो पढ़ के देखो, क्या क्या पढ़े इंसान। नेक्स्ट क्वेश्चन सौम्या भाई का है, सौम्या दास का। ही इज आस्किंग आपके जो उड़ीसा में टाइम स्पेंड किया उस पे, एंड सेकंड वो आपके जो आर्ट कलेक्शन का खजाना है उसके बारे में डिटेल्स चाहते हैं। और हाँ, उड़ीसा का टाइम तो हमने डिस्कस कर लिया। नहीं, हाँ किया था, मैं हाँ बताया ना यार, 4 हाँ साल हाँ हाँ। का था मैं तब, हम हम्म, यहाँ शिफ्ट हुए, तो 4 साल के पहले की क्या ही मेमोरी बताऊंगा। हाँ, और जो 3 साल मैंने ग्रेजुएशन किया उसका मैंने बता दिया कि मुझे भागना था वहां से। हम्म। बहुत अच्छे दिन थे उड़ीसा के दिन, ऐसे खराब नहीं थे। आई विल नेवर से दोज डेज वर बैड, दोज डेज एक्चुअली फॉर्म मी। और बहुत मजेदार दिन थे। लेकिन सौम्या का जो उड़ीसा है और मेरा उड़ीसा अलग अलग है। सौम्या कटक साइड का है, मेरे ख्याल से मिलन भी कटक साइड है। हम्म, इनकी लैंग्वेज और मैं संबलपुर की मैं लैंग्वेज में पूरी से हूँ। हाँ, तो ये लोग आशु शंति जाशु शंति ऐसे करके बात करेंगे। और हाँ, संबलपुर में वैसे बात नहीं होती है। संबलपुर इज लाइक थोड़ा सा डायलेक्ट अलग रहता है। हाँ, डायलेक्ट अलग रहता है। अब मतलब ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता उसमें, ठीक है, नहीं, तो मेरे डायलेक्ट अलग क्लासमेट रहता भी थे, संबलपुर से ही थे इंजीनियरिंग के टाइम पे। तो वो भी मतलब बहुत क्या कहते थे कि अपनी लैंग्वेज पे ही अटके रहते थे कि हम संबलपुर भी नहीं बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है, वो उसी है। नहीं नहीं, बहाने ऐसा नहीं था हमें मेरे। सीखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट मेरे मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो सारे कटक साइड के थे। अच्छा, तो सारे जिनको जिनको संबलपुर में कटकिया बोलते, कटकिया, तो सब कटकिया थे। मतलब वो बहुत ही इनफॉर्मल सा लैंग्वेज है, like, काना बाहर लोग बोलेंगे कहाँ जा रहे हो संबलपुर में, ठीक है। मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती है उड़िया, और भाई भाई बहुत बढ़िया बोलता है। मेरी ये नहीं हुई, मतलब मुझे जरूरत नहीं पड़ी बोलने की कॉलेज में या कहीं पे भी। मैं पढ़ाता भी था तो वहां पे भी मैं हिंदी में बात कर लेता था। तो वैसा रहा यार उड़ीसा, एंड इट वाज एडवेंचरस यार। 3 साल, मतलब 3 नहीं साल आपको 3 लगता साल है कि 3 अगर साल 3 आप साल। पूरे मतलब उड़ीसा में रह जाते तो शायद मतलब ये जर्नी आपकी कभी बन ही नहीं पाती, चाहे कितना भी पैशन हो। और अगर सही अपॉर्चुनिटी अगर ना मिले तो आपको लगता है कि मतलब आदमी अपने उस मुकाम पे पहुंच सकता है कि आप मतलब आप उड़ीसा में ही रह गए। आप सोचिए कि मतलब आज तक आप उड़ीसा में ही होते तो मतलब आप मैं आज नहीं होता। तुम व्हाट इफ वो सिनेरियो दे वो रहे हो मिलन? वो मेरा नहीं, व्हाट इफ में भी आई वाज वेरी क्लियर इन माय हेड। तो देयर आर थिंग्स वेयर आई एम वेरी क्लियर, राइट। तो मैं जब भिलाई में था तो भी मुझे पता था मैं बहुत लंबा टाइम भिलाई में नहीं रहूंगा। मैं 8 एक साल भिलाई में रहा हूँ, मुझे पता था मैं यहाँ जिंदगी यहाँ नहीं बिताऊंगा। तो जब मैं उड़ीसा गया तो मुझे पता था जिंदगी मैं यहाँ नहीं बिताऊंगा। वो क्लैरिटी था मुझे। तो व्हेन यू से कि ओके घर का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, दैट इज वन थिंग, बट parenting style also matters, and the parenting style that my parents had and they still have is very different. वो सोच में गुर्बत नहीं है कभी। तो मुझे ये था कि यहाँ यहाँ नहीं होगा, यहाँ जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाऊंगा, राइट। कैसे करूँ? यहाँ रह के कैसे करूंगा? मतलब संवाद में कार्टून तो बना नहीं सकता, संवादों में अलग कार्टूनिस्ट हैं।
कॉलेज में दूसरे तरीके के आर्टिस्ट हैं, वो कुछ कर रहे हैं। एनिमेशन वहाँ होता नहीं है, कॉमिक्स वहाँ बनती नहीं है। फ़िल्में वहाँ जो बनती हैं वो मुझे बनानी नहीं है। और ज़माने में अक्षय कुमार वगैरह आ रहे थे भाई, अक्षय कुमार आ रहे थे वहाँ पे फ़िल्मिंग करने के लिए, बात-वात करने के लिए। तो नवीन पटनायक वाज़ ट्राइंग रियली हार्ड टू इम्प्रोवाइज़ द फ़िल्म इंडस्ट्री इन ओडिशा। बट मुझे वो फ़िल्में नहीं बनानी थी। मुझे उस तरीके का काम नहीं करना था, मुझे निकलना ही पड़ता। बैंगलोर नहीं होता तो मैं फाइट मारता रहता, शायद 1-2 साल और मारता, मैं कहीं तो जाता। एंड इट वाज़न्ट अबाउट द मनी और द अपॉर्च्युनिटी। फर्स्ट थिंग वाज़ कि यहाँ से निकलना है, पैसे कम मिलेंगे तो चला लूँगा, मुझे कुछ फाइट मारनी पड़ेगी तो मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। जो मैं करना चाहता हूँ वो यहाँ नहीं हो पाएगा। तो बहुत बड़ी बात भी नहीं बोलनी चाहिए इंसान को कि अरे मैंने कुछ उखाड़ लिया, ऐसा नहीं है, कुछ तकदीर ने भी साथ दिया। बट व्हाट इज़ लक? लक इज़ व्हेन योर प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्च्युनिटी, राइट? Correct. तो आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर द अपॉर्च्युनिटी। वो 2004 में आई, 2004 में नहीं आती तो 5 में आती, 5 में नहीं आती तो 8 में आती। किसी दिन तो मिलती है ना, क्योंकि मैं लगातार लगा हुआ था। इंटरनेट आ गया था दुनिया में। मैंने मतलब संबलपुर में बैठ के जो कुसाड़ा को ईमेल कर दिया था, मार्वल का एडिटर इन चीफ है, मैं कॉमिक्स में जाना चाहता हूँ, क्या करूँ? और जो कुसाड़ा वो सच अ नाइस गाय, उससे मुझे मेल बैक किया कि तुम्हारा आर्ट वार्ट ठीक है, ये किताबें पढ़ो, जो क्विवर्ट स्कूल में एनरोल करो, नहीं थे पैसे, बट जो कुसाड़ा ने बताया ना कि ये चीज़ कर सकते हो, डायरेक्शन दिया ना उसने। फिर मैंने बोला मुझे इंकर बनने का एक ऑफर आ रहा है, पता नहीं कब मैं जाके ज्वाइन करूँगा। But if I want to be an inker, what should I do? He sent me like big pages of Daredevil Father that he was drawing at that point in time. प्रिंटर नहीं थे भाई उड़ीसा में उतना बड़ा प्रिंट निकालने के लिए, उसको A4 करके प्रिंट निकाल के टेप लगा के उसको इंक किया। वेलम शीट नहीं पता थी क्या होती है, बटर पेपर लगा के किया। तो रोटरिंग पेन तब पता चला कि रोटरिंग पेन नाम की कुछ चीज़ होती है। तो फाइट तो मार ही रहा था मैं। और फाइट मतलब मैंने फाइट मारने में कोई कमजोरी नहीं दिखाई। मैं बोल रहा हूँ कि जो किसाड़ा को अगर मैं ईमेल कर रहा हूँ तो मैं मुझे पता ही मैं यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ, मैं भागूंगा, मैं जाऊंगा यहाँ से। एंड इट इज नथिंग, आई हैव लाइक नथिंग अगेंस्ट ओडिशा यार, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। आई रियली लव माय टाइम ओवर देयर। आई मेड सम फ्रेंड्स, लाइक सच नाइस फ्रेंड्स कॉलेज के टाइम में। हॉस्टल में मुझे बिना मैं बॉर्डर भी नहीं था, मेरे को हॉस्टल में रखते थे वो लोग अपने साथ। मैं पढ़ नहीं पाया था फाइनल ईयर में, उन्होंने साथ में बिठा के पढ़ाया मुझे। तो आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। मुनू करके मेरा एक दोस्त है, हाँ, तो वो बेचारा अपने साथ मुझे लेके गया अपने घर। मैं तो खत्म हो गया था फाइनल ईयर में, गया ही नहीं था, कॉलेज ही नहीं गया था, एक दिन भी नहीं गया था। तो मुझे पता ही नहीं था मेरे ऑनर्स सब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है। 1 महीना उसने बिठा के मेरा क्रैश कोर्स कराया, मैं ग्रेजुएशन करके निकल आया कॉलेज से। तो ये सब चीजें थोड़ी भूल सकता हूँ, मगर ये था कि हाँ भागना है वो पता था, और मैं भाग ही लेता हूँ। So in short, 1 साल 2 साल आगे पीछे। in short, it was the destiny, right, to move out. तभी तो आज हमें आलोक शर्मा का आलोक शर्मा, राइट? वो कुछ डेस्टिनी होती है, सम थिंग्स आप किसी एक जगह नहीं कर पाते हो, एंड या फिर पता नहीं यार, अपॉर्चुनिटी नहीं होती हैं। हम लोग भी तो वी आल्सो मूव्ड आउट अपने अपनी लोकेशन से, राइट? हाँ देश से निकले। वो डिपेंड करता है यार। मेरे को मतलब 2-3 बार देश छोड़ के बाहर भी अपॉर्चुनिटीज आई जहाँ मैं जाके काम कर सकता था। कुछ समय के लिए रहा भी बाहर में, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रहा, 3 महीने 6 महीने प्रोजेक्ट्स करके मैं वापस आ जाता था, बिकॉज आई रियली फील आई वांट टू डू समथिंग गुड इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री फर्स्ट। ये तो मुझे करना है, ये मुझे पता है। अब मैं एग्जैक्टली उस जगह में हूँ जहाँ मैं उड़ीसा में था कि करना है, बट पता नहीं है कैसे करना है। बट फाइट मारते रहेंगे, कोई एक चीज जाके लग जाएगी। तो फाइट मार रहे हैं। अब उसमें कोई किसी स्क्रिप्ट पे अगर एक फिल्म बन गई, आप बोलो हाँ ठीक है ये अच्छी फिल्म है, या ये मुझे नहीं पसंद आई, आप दूसरी चीज लिखते हो, तीसरी चीज लिखते हो, 100 लिखोगे, एक तो बनेगी। मतलब उतना फाइट तो मारना पड़ेगा यार लाइफ में। सो बेसिकली इन शॉर्ट टू समराइज, जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं आलोक शर्मा के अब तक के मतलब लाइफ के एक्सपीरियंस से एक चीज जरूर सीखे, ट्राई अंटिल यू सक्सीड, डोंट गिव अप। देयर इज नो अदर ऑप्शन यार, या और कुछ है ही तो नहीं, आलोक भाई, और कोई तरीका ही नहीं, देयर इज नो प्लान बी। एक इसी से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन मोहम्मद मौजब ने पूछा है, इफ यू वांट यू कैन स्किप इट। मतलब हिज क्वेश्चन इज व्हाई सो अकड़, आपने क्या तीर मारा है? तो लेट मी आंसर फर्स्ट। मोहम्मद भाई पूरा पॉडकास्ट देखिए, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या तीर मारा नहीं है। ठीक है, आई फील कि तीर भी अभी मारने बाकी है, बट आई डोंट नो, मतलब अगर अकड़ दिखी होगी तो दिखी होगी, क्या कर सकते हैं इसमें। But अब ढेर सारे एक मिनट क्वेश्चन एक है मिनट रहीम भाई के। या एक मिनट दुकल साहब, आई गो बैक टू जस्ट सोमिया's question where I missed one part, and जो मुझे भी जानना है, आलोक भाई's prized
possessions, collections, खजाना about artwork and his treasures? आई डोंट How, नो यार, मतलब मेरा बड़ा अजीब सा सीन है। कोई चीज मुझे बहुत जॉय देता है एक टाइम पे, फिर उससे वो जॉय में डिराइव करना शायद धीरे धीरे बंद हो जाता है। आई आई थिंक तुम लोग सब 40 के आसपास ही जा रहे हो। आज नहीं हो तो कल हो ही जाओगे 40। हो गए। कहाँ भागोगे, राइट? तो एक टाइम के बाद ना तुमको अपना जॉय ढूंढना होता है। अब वो जॉय कुछ भी हो सकता है। हमारी उम्र में आधे लोग नशा करने लग जाते हैं, कुछ लोग बिजार रिलेशनशिप्स में घुस जाते हैं, कुछ लोग कुछ बिजार चीजें करते हैं। मेरा जॉय बहुत सिंपल है, मेरा जॉय है आर्ट। मुझे बहुत मजा आता है आर्ट देखने में। किसी का आर्ट अगर मैं खरीद सकूं तो मुझे खरीदने में भी बहुत अच्छा लगता है। आई हैव अ लिस्ट ऑफ पीपल जिनको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे हिसाब से गॉड लेवल हैं इस इंडस्ट्री में। मैं चाहता हूँ कि उनका थोड़ा 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 कुछ चीजें मेरे पास नहीं। कल को मैंने कुछ एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना ली तो शायद मैं जाके एक जैक कर्बी का ओरिजिनल खरीदना चाहूंगा। उस दिन वो मेरा सबसे प्राइस पोजीशन होगा। आज मैंने अपने लिए एक प्रॉमिस रखा है कि नेक्स्ट फिल्म whenever I'm writing something and I get my money, the first signing amount, I'll buy one Hank Ketchum original. So that will be the immediate price position. मेरे एक कार्ल बार्क्स का लिथोग्राफ है साइंड बाय कार्ल बार्क्स। आई फील इज one of the best and one of the most legendary comic book artists ever is Karl Barks. वो आदमी को 60 साल की उम्र तक लोग जानते भी नहीं थे उस आदमी का नाम क्या है। People used to call him the good duck artist. 90% उसका जो आर्ट है डिज्नी ने जला दिया है। कहाँ रखेंगे उसका आर्ट? उसका आधे से ज्यादा कवर्स जल चुके हैं कार्ल बार्क्स के। आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कार्ल बार्क्स का ओरिजिन, पता है आपको? एक ही आदमी के पास है उसका कलेक्शन, जॉर्ज लूकस। तो यार मतलब ड्रीम देखना है तो छोटा क्यों देखना है? तो ऐसे ही प्राइस आपके पोजीशन पास चेंज होते रहता है। आपके पास भी एक ऐसे ही प्राइस पोजीशन है जो कि दोबारा रिप्रिंट नहीं हो सकता है। वो है अमर चित्र कथा का कृष्णा का वो फर्स्ट एक्सीडेंटली मिला एडिशन। मुझे, पता है? एक्सीडेंटली मिला मुझे। वो फटा हुआ है, उसका कवर थोड़ा सा फटा हुआ है। बट मेरे पास चाचा चौधरी है यार, अंतरिक्ष में पहला इशू, फर्स्ट एडिशन। आई रियली लव इट। उसकी हालत बहुत खराब है। किसी दिन पैसे होंगे तो मैं शायद ढूंढा डांडी करके उसका एक अच्छा मिंट कंडीशन खरीदूंगा, जो हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है मिंट कंडीशन खरीदना। आई माइट बाय दैट। तो मेरा एक लिस्ट है, मेरा एक विश लिस्ट है जो मैं कभी भी पूरा करते रहता हूँ। The first ever thing that I got, the first ever signed book was by Alan Moore, who's the most reclusive guy of them all. Hmm. राइट? तो एलन मूर का एक मेरे पास लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन साइंड है, जो मेरा एक दोस्त लंदन में था, एलन मूर साइन कर रहा था। वो लाइन लगा के बेचारे ने अपने लेकर आया, मेरे लेकर आया और एक फ्रेंड के लेकर आया। तो व्हेन समवन डज समथिंग फॉर यू आउट ऑफ लव, उससे बेहतर प्राइस पोजीशन कुछ नहीं होता मेरे लिए। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वहां से तो शुरू हुआ चीजें करेक्ट करना। आबिद सर से मैंने जब बहादुर की पहली किताबें दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों साइन कराई, प्राइस पोजीशन था। बट आबिद सर को मैं मिला था जब मैं 20 साल का था, एक कार्टून कंपटीशन में, और उन्होंने तब मुझे एक डब्बू जी ड्रॉ करके दिया था। दैट इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्राइज पोजीशन, बिकॉज मैं कोई नहीं था यार। मैं अभी भी कोई नहीं हूँ, बट उस टाइम तो एकदम ही कोई नहीं था। उन्होंने दिया। आर के लक्ष्मण ने मेरा एक कार्टून साइन किया था जो तबाह हो गया अभी, जो पानी भरा था ऑफिस में। वो प्राइज पोजीशन था। कार्टूनिस्ट प्राण का एक चाचा चौधरी है यार, Hmm. जो मेरे पास है, बट स्केच पेन से ड्रॉन है तो वो मिट जाएगा किसी दिन। तो मैं निखिल सर के पीछे पड़ा हुआ हूँ, सर कुछ करो, मैं कुछ भी करूंगा आपके लिए, मतलब वट एवर यू से। पैसे वैसे चाहिए नहीं मुझे, एक चाचा चौधरी का ओरिजिनल दे दो, मैं मेरे घर में लगाऊंगा। दैट विल बी लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्राइज पोजीशन राइट नाउ। दैट चाचा चौधरी इटसेल्फ इज अ प्राइज पोजीशन। तो कहाँ से शुरू करोगे तुम? हाँ, मैं बोलूंगा ठीक है यार, मेरे पास साइबेरी का बहुत सारा काम है मेरे पास बहुत सारा है, एंड आई लव इट। मैं जब भी फैंटम देखता हूँ मुझे याद आता है कि मेरी माँ ने मुझे फैंटम पढ़ के सुनाया था। तो वो अपने आप में एक उसका एक अलग एंगल है जो मेरे वर्क स्पेस के सामने लगा हुआ है। ये डोगा है, ये यार मनु ने मेरे से बात करते करते ड्रॉ किया था। ये भी प्राइस पोजीशन है, ये तो किसी को नहीं मिलेगा। ये मिलन आप की नजर विल आइजन का ओरिजिनल तो फिर भी खरीद लोगे कहीं से। मिलन की नजर तब से आपकी दीवार पे ही है। हाँ, आप विल आइजन का ओरिजिनल खरीद लोगे, आपको पैसे खर्चोगे तो आपको जेरी सीगल जो शूस्टर का साइन किया हुआ सुपरमैन इशू 1 भी मिल जाएगा। ये नहीं मिलेगा यार, ये मनु ही करने ही नहीं वाले, Hmm. राइट? तो
price position changes over a period of time, and you know what that thing means to you. किसी चीज में बहुत पैसे खर्चे हुए एक अलग चीज है, इसका तो पैसे नहीं लेना मन लेने से। बात करते करते उन्होंने ड्रॉ कर दिया, बोला ये अपना डोगा है। मैं बोला ये मेरे को दे दो, मैंने दे दिया। तो उन्होंने एक डोगा परमाणु भी ड्रॉ किया मेरे लिए, जो मैं कभी किसी को दिखाता नहीं। फिर मैंने उनको बोला यार सर मैं फिल्म लिख रहा हूँ, मुझे एक डोगा का कमीशन वर्क आप करके दो, इतना बड़ा पोस्टर। वो बाइक में जा रहा है, जो बीच में काफी रिलीज हुआ था आर्ट, कलर वलर होके उन्होंने करके दिया यार, 1 रुपया नहीं लिया उन्होंने मुझसे। मैं बेच रहा हूँ, मैंने एक और मांग लिया था 3-4 के बाद। मैंने बोला यार हो गया, कितना लेगा तू, करेगा क्या तू इतने का? मैंने यार मेरे को चाहिए। तो मैं उनके घर गया, मैं बहुत बेच रहा हूँ, तो मैं पूरी डोगा की किताब लेके गया था, पूरा बंडल, मेरा पूरा डोगा साइंड है उनका, मेरा पूरा परमाणु साइंड है मन से। तो मैं गया, उन्होंने बोला यार देख मैं नया तुझे लिए नहीं ड्रॉ करूंगा, ये मेरा आर्ट है, तू देख ले इसमें से तेरे को जो चाहिए। मैं बोला मैं कितना उठा सकता हूँ? तो बोले ज्यादा नहीं दूंगा। मैंने कुछ द्रौपदी के ओरिजिनल्स लिए, मैंने कुछ अवतार एक्स के ओरिजिनल्स है मेरे पास। एक टाइटल जो कभी रिलीज नहीं हुआ ग्राफिक इंडिया का, जो मुझे पता था कि ये टाइटल शायद रिलीज नहीं होगा, ये उठा लो। उसमें जो आर्ट उन्होंने किया भाई साहब, मैंने डाला भी है वो, मनु वाले ग्रुप में भी डाला है। यस किलर है यार वो, मतलब वो रोटरिंग से उन्होंने पूरा एक्टिव की, सिल्वेस्ट्री जैसा काम किया उसमें। तो अब इसके ऊपर अगर मुझे जिमली का बैटमैन मिलेगा ना, आई विल प्रेफर दिस आर्ट ओवर जिमलीज बैटमैन, बिकॉज़ जिमलीज बैटमैन एनीवन विद मनी कैन यू नो बाय। ये आपको नहीं मिलेगा, ये मिलने नहीं वाला है। आप एक तो मनु जी को ढूंढ नहीं पाओगे पहली चीज। आज मिलन भाई को आप जला रहे हो इसमें, ये मेरा पूरा मोनोलॉग मिलन भाई को आपकी नहीं है। नहीं यार, सुनने में मजा आ रहा है। तो ये है, आदम सर ने मेरे लिए काफी स्केचेस किए, स्केचेस हैं बट मेरे पास है, वो है मेरे पास। तो अगर तुम बोलोगे प्राइस पोजीशन, उसमें मोस्टली इंडियन स्टफ है, बाहर का स्टफ एज आई सेड जिसके पास पैसे है वो बनवा लेगा। मतलब अभी विश्व भाई वहां पे हैं, वो जेआर का एक बनवा रहे हैं आर्ट, अगर लाइन बीच में टूटी तो मेरा बन जाएगा, हो जाएगा ना वो। मतलब आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा। नाउ दैट ही नोज कि आई वांट इट, आई हैव टोल्ड हिम कि द मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, आई विल गेट इट। हो जाएगा, आज नहीं होगा 3 साल के बाद हो जाएगा। या मैं मिलर को बोलूंगा यार मेरे को किक-एस का कुछ ओरिजिनल करवा दो, जेआर से बात करवा कुरवी के लगेगा, मतलब बहुत मैक्सिमम होगा $1000 लगेगा, आई विल बाय इट व्हेनेवर आई हैव दैट $1000। बट ये नहीं मिलेगा ना, ये $1000 में भी नहीं बनाएगा उन्होंने, बनाएंगे ही नहीं, ऐसा है। आलोक भाई आप सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट योर प्राइस कलेक्शन राइट, रहीम भाई का एक क्वेश्चन है, आपकी हिंदी कॉमिक्स में सबसे प्राइस पोजीशन कौन सा होगा? एक कोई अगेन ये बहुत कॉन्टेक्चुअल है, ये बहुत ही कॉन्टेक्चुअल ये है। जैसे कर्फ्यू की ना पहली तीनों डोए जो तीनों किताबें हैं ना, मेरे पास फर्स्ट एडिशन है तीनों, इस सेट की कॉमिक्स वगैरह लिखा हुआ है, स्टिकर लगा था एक में, वो मेरा पूरी टीम से साइंड है, मनु, संजय जी, तरुण कुमार भाई, सबसे। मैं बोल सकता हूँ कि वो है। मैं बोल सकता हूँ कि कार्टूनिस्ट प्राण ने मेरे लिए साइन किया था, वो उन्होंने पेंसिल किया अपना सिग्नेचर, प्रा 01 एंड देन ही इंक्ड इट विद अ क्रोकल। सो भाई ने मतलब सोच के देखो यार, मतलब प्राण की किताबें तुम पढ़ के बड़े हुए हो, क्या मजेदार चीज है वो, और वो साइन कर रहे हैं उसको। और मैं इतना इडियट था उस टाइम में कि मैं कुछ किताब लिख ही नहीं गया था, उनके पास जो आई हुई थी किताब, मैंने उसी में साइन करवा दिया, सर कर दो साइन। और वो अपना रिकॉर्ड रखते थे, तो उनका था कि ज्यादा दूंगा नहीं, एक दूंगा। फिर उन्होंने 2 दी मुझे, एक नेहा को साइन करके दी नेहा के नाम से, एक मेरे नाम से साइन करके दी। बट वो मिलेगी नहीं ना किताब, अब कहाँ से करवाओगे तुम फ्रांसर से? अनंत भाई को मैं मिला था, तो आफ्टर द इंटरव्यू ही एक्चुअली क्राइड, आंख से आंसू निकल गए उनके कि तुमने मुझे क्या क्या याद दिला दिया, ये है वो है, ट्वीट सब तपाए उन्होंने। मैंने कहा अंकल भाई मेरे को आपका सिग्नेचर चाहिए। बोले किस पे लोगे? मैंने कहा मैं कहीं कुछ लेके नहीं गया था चित्रकथा के टाइम में, बहुत इडियट था। तो आलोक भाई म्यूट पे हो। यू आर ऑन म्यूट। मेरा माइक हाँ अभी हुआ, चला गया। 1 सेकंड देना मुझे, 1 सेकंड देना। 2.5 घंटे हो गए भाई, बस रैप अप कर रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन है फिर रैप अप करते हैं, आपको भी सोना है।
मेरी आवाज आ रही है? हाँ Yes. बेटर। हम्म। तो तुम यस लोगों को नहीं आ रही है? हमें आ रही है अब आ रही है। ओके तो हाँ यार, तो कल भाई ने मुझे कुछ 15-20 आर्टिकल्स के प्रिंट आउट में साइन करके दिया। कुछ मैंने बहुत सारे दोस्तों को दिया है, एक मेरे को प्रभात भाई को देना है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो बहुत ही भगीरथी काम कर रहे हैं चीज़ों को स्कैन करके उनको बचा के रखने के लिए। तो ये सब है यार, और क्या ही बोलूँ, मतलब और क्या प्राइस पोजीशन होता है। फिर किसी दिन याद आएगा, अरे यार ये रुक होता है, ऐसा होता है। बट से कि यही वो सारी चीज़ें प्रदीप साठे से एक ओरिजिनल करवाना था, वो हो जाता तो मजा ही आता। आलोक भाई और भी क्वेश्चंस हैं, सो जस्ट लेट 2.5 घंटे भी हो गए, आपको भी इंडिया में कितना भी तो 12 बज गए होंगे, 12 बजने बजे वाले अब होंगे, मैं बस आधे घंटे में। आधे घंटे में सोने वाला हूँ। हाँ तो Yes. इसीलिए हम रैप अप करते हैं। सो एक क्वेश्चन, मतलब आई जस्ट रिपीट, एक क्वेश्चन था, हु इज रहीम भाई का के सारे क्वेश्चंस हैं, हु इज द वन आर्टिस्ट और राइटर इन इंडियन कॉमिक स्पेस हु यू नेवर मेट, हु इज नो मोर बट ही वो रियली तो वुड बता हैव दिया, लाइक। वो तो बता दिया। I'm just going through the questions so that we हाँ don't miss हाँ। and discuss their work. So इसका आंसर हो गया रहीम भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई देयर नो साइंस फिक्शन कॉमिक्स कमिंग टुडे इन इंडिया? ऐसा तो नहीं है यार, अभी एक आया एड इंफिनियम करके आया है ना, चित्रकथा भाई, की काफी आई। डिसेंट किताब है। हाँ Yes. रहीम भाई, काफी देयर डिसेंट बुक्स किताब है। कमिंग आउट, नए पब्लिशर से स्पेसिफिकली आ रही है, सो यू कैन टेक अ लुक और आप देखिए। एक इनका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड अ लेजेंड लाइक नेगी सर नेवर वर्क विद एनी मेनस्ट्रीम पब्लिकेशन एक्सेप्ट साइड कैरेक्टर्स इन राज एंड अ सॉलिटरी कॉमिक इन परंपरा? वाज इट हिज परंपरा में वो दो कॉन्शियस? किताब कर रहे थे, दूसरी किताब बनी नहीं। खलनायक कर रहे थे, वो खलनायक की पैरोडी कर तो रहे थे, जो क्वेश्चन उनका कि वही क्वेश्चन, उन्होंने इतना काश्मीर काम था। किया क्यों नहीं मेन स्ट्रीम में, एंड वाज इट अ डिसीजन ऑन हिज साइड और व्हाट वाज द रीजन? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि नेगी का जो एक टेम्परामेंट था उनके काम का, वो टेम्परामेंट मेन स्ट्रीम कॉमिक्स को शायद मैच नहीं करता हुआ। वो बहुत ही इंटेलिजेंट काम कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन कॉमिक्स इंटेलिजेंट नहीं रही, मैं ये कह रहा हूँ कि जो नेगी का टेम्परामेंट था, द काइंड ऑफ स्टोरीज ही वाज डूइंग, उस जमाने में काम कितना हो गया था, मतलब कितने पब्लिशर्स थे जब नेगी वापस आए। पहले तो नेगी पॉलिटिकल कार्टूनिंग कर रहे थे, हम्म। फिर दीवाना में उन्होंने सिलबिल पिंपल वगैरह किया, शंकर्स वीकली कर रहे थे, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, धर्मयुग। तो नेगी वाज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। एक टाइम में वो लेजेंड थे, और इतने बड़े लेजेंड थे कि जब मैं चित्रकथा कर रहा था और मैं बहुत सारे लोगों से बात करता था, हर आदमी मेरे से पूछता था तुम नेगी को मिले थे? अनुपम सर ने पूछा, और मुझे शायद सुखवंत सर ने पूछा था, सुधीर तेलंग ने डेफिनेटली पूछा था, मुझे याद है। उसका हमने बहुत ट्रिप किया था नेगी के काम पर। तो लोगों के लिए वो लेजेंड थे। हम आप जो है ना 80s 90s में पढ़े, 90s में, तो हमारे टाइम आते तक नेगी सर ने काफी काम कर लिया था, एंड देन उन्होंने हाथ ऊपर खड़े कर दिया था, उनको नहीं करना था, तो ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सीन। उनका कुछ पर्सनल रीजंस होंगे, उसका कॉमिक्स कोई लेना देना नहीं था। इट वाज हिज कॉन्शियस डिसीजन इन शॉर्ट, इट वाज अपना कॉन्शियस डिसीजन डिसीजन। था। हाँ हाँ हाँ। और बहुत बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे। आई मेट हिम, ठीक है। ट्रांसलेशन वगैरह का काम करते थे, लैंग्वेजेस उनको बहुत सारी पता थी। ये जो हम ह्यूमर देखते हैं ना बाकेलाल में और मधु मुस्कान में, ये सारा ह्यूमर एक्चुअली नेगी जी का है, वो नेगी जी से आया है। वो जो बीच में बात करते थे पंजाबी निकल गई, बीच में बात करते थे है ना हरियाणवी में कुछ एक जोक आ गया, वो जो चीज़ थी वो नेगी जी का था। वो जो लिंगो लेके आके उससे ह्यूमर क्रिएट करना है, वो सिलबिल पिलबिल किया करते थे। वो हरियाणवी में बात करते थे, बहुत तोड़, बहुत ही तोड़। और जो रैंडम हो जाएगा, वो बात कर रहे हैं, उसके बीच में ऋषिकेश मुखर्जी आ जाएगा, तो ऐसा सब होता था। उसका कोई रूल नहीं था, तो मैजिकल था काम। अब वो मैजिकल काम करने के लिए आपको चाहिए कि उस तरीके की किताबें बन रही, जैसे कालपेलिया उन्होंने क्रिएट किया, राइट? कालपेलिया वाली स्टोरी उन्होंने की, और बहुत सारी डोगा की कहानी उन्होंने की है उस टाइम में। मेरे ख्याल से रात की रानी भी भरत का स्टोरी ले गया। अनाड़ी वो कर रहे थे, अनाड़ी क्या मतलब किलर आइडिया है वो। फैंग पूरा अकेले निकाल लेते यार, फैंग का 90% काम नहीं जी कर, उसमें कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। उतना फ्री हैंड कौन देता है आर्टिस्ट को? परंपरा इसलिए वो कर पाया कि परंपरा में, और परंपरा वाली कॉमिक्स बच्चों के लिए है भी नहीं ना, वो पॉलिटिकल सटायर है यार, बहुत किलर सटायर है, अगर वो पढ़ सको तो वो गजब है। फिर हंटर शार्क फोर्स उनको मिला था, वो अपनी मनमर्जी से करते हैं हंटर शार्क फोर्स, और ये उस जमाने में करते थे जब TMNT वहां चल रहा था यूएस में। और हंटर शार्क फोर्स किसी भी मामले में उससे कमजोर नहीं। इट हैज गॉट इट्स ओन इंडी वॉइस, इट हैज इट्स ओन सेट ऑफ
गैग्स, उसका ह्यूमर अलग लेवल पे लेयर्ड है। अभी भी पढ़ो तो वो एज मतलब नहीं किया उस चीज़, मजा आता है उसको पढ़ के। तो उतना फ्रीडम कौन देगा नहीं को? संजय सर वाज अ फैन, संजय सर ने दे दिया फ्री हैंड, चलो करो, आप हंटर शार्प कर लो, आप फैंग निकाल लो, आप अनाड़ी कर लो, आप डोगा में आ जाओ स्टोरी में, डिस्कशन में। मनोज का बंद हो गया था तब तक करीब करीब, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक मिड 90s यार, मिड 90s तक मनोज कॉमिक्स क्या होगा था, मतलब ऑलमोस्ट डिक्लाइन तब तक बंद हो गया था मनोज खत्म का। हो गया था। नहीं, मनोज खत्म हुआ 99-2000 में, जब वो मनोज चित्रकथा और मनोज कॉमिक्स दो हुए। तो आई थिंक वो 99-2000 या 98, अभी याद नहीं। मेरे ख्याल से कलयुग आई थी उस साल, कलयुग जिस भी साल आई थी 98-99 का, उस बीच में मैंने कॉमिक्स पढ़ना बंद किया था थोड़ी टाइम। तो मनोज उस समय बंद हुई, नहीं वो मिलेगा ना काम को। So in short, to answer Rahim bhai's question, there is lot of work from Negi sir, और जो भी उन्होंने किया, it was his decision, his way of working, और जो एक आर्टिस्ट का अपना होता है। So आलोक भाई, it's around 2.5 hours, मतलब exact by the clock जो हमने आपके तो साथ अभी बैठ बिताया। के एडिट करो। आपसे एक क्वेश्चन है जाते जाते, एनी फीड, आपने हमारे एक दो पॉडकास्ट देखे होंगे, यू सैट डाउन फॉर मैंने काफी देखे तुम्हारे, काफी तुम्हारे। सो व्हाट इज योर फीडबैक ऑन अस? कोई फीडबैक है हमारे लिए जो इम्प्रूवमेंट, व्हाट डू यू थिंक वी कुड इम्प्रूव एंड मेक इट मोर बेटर? नहीं यार, अच्छा कर रहे हो, क्या उसमें क्या फीडबैक दूंगा, सब अच्छा है। मैं देखता हूँ, मैं वैसे भी YouTube 1.5x पे देखता हूँ, ठीक है, YouTube नहीं जमता तो मैं स्किप मार देता हूँ। ठीक है। So Alok bhai, मैं मतलब 1 पे देखता हूँ तो मुझे लगता है लोग इतना धीरे कैसे बात करते हैं। on a मैं joking 1.5x पे देखता हूँ YouTube। on a joking tone, drink करके देखना पड़ेगा कि normally? यार देखो, मैं ड्रिंक नहीं करता है ना, तो मुझे नहीं पता कि ड्रिंक करके देखने में कितना मजा आता है, ठीक है, मैंने किया ही नहीं, मैं करता नहीं, तो आई एम द रॉन्ग पर्सन टू आंसर दिस। But anyways, Alok bhai, 1.5 is good enough, 1.5 में अच्छे से चलता है तुम्हारा पॉडकास्ट, और मोर और लेस मैंने अपना ही पॉडकास्ट है अभी, 2-3 पॉडकास्ट में मैं अपीयर हुआ, वो भी मैंने 1.5 में देखा। मुझे नहीं पता मैं नॉर्मली कैसे साउंड करता हूँ, और बेहतर ही मुझे नहीं पता। but Alok bhai, anyways, I 2.5 hours दिया. Thank you so much from all of us. मैं बहुत मजा My आया, pleasure. and thank you again, and we wish you from our side very best for all your work, and we hope to see some of your unreleased work which we all are waiting for. But thank you again, Alok bhai. मैं तुम लोगों को स्क्रीनर भेज दूंगा, देख लेना। Sure. स्क्रीनर आई सेंड टू यू, Sure. उसमें कोई स्ट्रेस नहीं, ठीक है, उसको रिलीज मत कर देना। Nice. Promise. हाँ, In that case, we'll wrap up today's podcast. Thank you everyone. हमारे पॉडकास्ट को देखिए, अपने कमेंट दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें अपने फीडबैक दीजिए हमें कि हम और अपने पॉडकास्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, और किस किस को बुलाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड थैंक्स आलोक भाई once again for coming. Thank you. Thanks, Alok. Thanks everyone. Thank you. Bye bye. Bye.